हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश साइड क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नाउन चैप्टर से प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आए हुए हैं। फ्रेंड्स, पूरी नाउन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। एक एक उसका जो टाइप्स है मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस फर्स्ट नाउन की जो प्रैक्टिस फर्स्ट है, हम इसको शुरू करते हैं। देखिए कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है, इन दीज डेज स्पॉटिंग एरर के रूप में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में भी बनते हैं, आपका फिलिंग द ब्लैंक भी बनता है, किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ कान से देखिए आप। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मीन्स होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति समझिएगा, मुद्रास्फीति इसका सेंस होता है। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज नोट लिखा है। 10 रुपीज नोट will not buy you even an ordinary meal। एक 1 2 3 4 पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइडेड है। आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स, आप कॉन्सेप्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। बस आपको कॉन्सेप्ट ही ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी सेंटेंस में आप कोई भी सेंटेंस हो, वहां पर आप कार्डिनल एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे 2 3 4, ध्यान दीजिएगा 2 3 4, इससे जो भी नंबर है 2 3 4 5 6, जो भी नंबर, यदि इसके बाद इस कार्डिनल एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण के बाद कोई नाउन आई हुई है और फिर इसके बाद एक नाउन है, दो नाउन आई हुई हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा 2 3 4 प्लस एक नाउन और उसके बाद एक नाउन और, ये पहला कॉन्सेप्ट रहा इसका। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, ये दूसरा है। टू 3 4 प्लस एक नाउन है, फिर एक नाउन है। देखिए दो कान से बने हैं। यदि 2 3 4 के बाद नाउन है, फिर एक नाउन है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि नाउन के पहले नाउन नहीं आती है। यदि नाउन के पहले कोई नाउन आती है तो वह नाउन एडजेक्टिव में बदल जाती है, विशेषण में बदल जाती है। तो नाउन के पहले नाउन आने पर वह नाउन किस में बदली? एडजेक्टिव में बदली। और उसके पहले 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर आया हुआ है, अगर इसके पहले कुछ नहीं है, इस नंबर के पहले कुछ नहीं है, तो फ्रेंड्स जो लास्ट वाली नाउन होती है वो हमेशा प्लूरल नंबर में होती है, बहुवचन में होती है। या तो इसमें आप यस का प्रयोग करेंगे, या तो ईएस का प्रयोग कर देंगे, या इसमें आप वीईएस का प्रयोग करेंगे, या वावेल चेंज करके इसको प्रयोग फॉर्म में बदल देंगे। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि 2 3 4
प्लस नाउन फिर नाउन, तो मैंने नाउन के पहले नाउन लिखा, तो नाउन के पहले नाउन नहीं आती है लेकिन आ गई है, तो वह नाउन किसका काम करने लगेगी? एडजेक्टिव का। लेकिन फ्रेंड्स यदि इन नंबर के पहले, इन एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग किया गया, देखिए यही पर डिपेंड है, ए या एन का प्रयोग किया गया है, तो यह भी नाउन जो एडजेक्टिव तो बहुवचन बनती नहीं है, और यह भी नाउन इस कंडीशन में सिंगुलर में होगी, सिंगुलर नंबर में होगी। देखिए यहाँ पर इसके पहले ए और एन नहीं आया हुआ है, तो अंतिम नाउन किस कंडीशन में? प्लूरल में। या तो आप उसमें यस ऐड करेंगे, या तो ईएस ऐड करेंगे, या तो वीएस करेंगे, या तो इसका वावे चिन्ह करके इसको बहुवचन बदलेंगे, लेकिन आपको प्लूरल फॉर्म इसको लाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इनके पहले ए और एन आया, अंतिम नाउन सिंगुलर होगी, अंतिम नाउन सिंगुलर होगी, और यह एडजेक्टिव का कभी प्लूरल फॉर्म बनता नहीं है। यदि इसमें आपको यस और यस लगाता है तो यहाँ पर एरर है। ऐसे ही क्वेश्चन करेगा, या तो इसमें यस यस लगाएगा, या तो इसमें यस यस लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल ए और एन आने पर दोनों नाउन सिंगुलर नंबर में होती हैं, लेकिन आर्टिकल ना आने पर अंतिम नाउन प्लूरल में होती है। देखिए यहाँ देखिए पार्ट ए बी है आपका 10 रूपी नोट्स, ए 10 रुपीज नोट है। देखिए 10 एडजेक्टिव में आ गया, आर्टिकल लेकर आया, ये रुपीज लगाया है, रुपीज नाउन है, लेकिन इस कंडीशन में किसका कार्य कर रही है? एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल फॉर्म बनता नहीं है, अर्थात ये रुपीज न होकर रूपी लिखा जाएगा। देखिए, और नोट, नोट वैसे रहेगा क्योंकि ए अर्थात ए कॉन्सेप्ट दिया किस कॉन्सेप्ट पर? इस पर, तो ए लगा हुआ है, इनमें से एक आया हुआ है, ए एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी, सिंगुलर फॉर्म में, यहाँ एरर थी, और अंतिम नाउन सिंगुलर। देखिए सिंगुलर, अर्थात इस पार्ट बी में आपको क्या मिल गया है? एरर मिल गया है। आशा कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आपको सेकेंड क्वेश्चन की तरफ लेकर। देखिए फ्रेंड्स, आपका सेकेंड क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, द बटर वाज पुट इनटू एन ओवन, ओवन का मीन्स होता भट्टी, एंड बेक्ड का मतलब होता पकाना, पका हुआ है, एट 120 120 डिग्री है, डिग्रीज पर, फॉर 30 मिनट्स, और नो एरर। फाइंड आउट करना है किस पार्ट में एरर है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मैंने जब मटेरियल नाउन आपको पढ़ाया हुआ था तो बताया था कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन तो आता नहीं है, लेकिन द आएगा तो कंडीशन, कंडीशन समझिएगा, यदि किसी सेंटेंस में मटेरियल नाउन है तो आपको पता है, मैंने इसे बताया है कि इसके पहले ए और एन तो कभी भी यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन द का प्रयोग आप इसके पहले करेंगे भी या नहीं भी करेंगे, कंडीशन यहाँ है। तो कंडीशन मैंने क्या कहा था कि द कब आएगा? जब मटेरियल नाउन हो, कौन सी नाउन हो? कोई मटेरियल नाउन हो, इसके तुरंत बाद प्रेपोजिशन क्या आया हो? ऑफ आया हो, तो द लगाएंगे। यदि प्रेपोजिशन ऑफ नहीं आया है तो द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। देखिए सेंटेंस में ये आपका सब्जेक्ट है यहां से यहां तक, क्योंकि वर्ब मिल गई है। बटर आपकी एक मटेरियल नाउन है, कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है। इसके पहले द की कंडीशन क्या सही है? देखिए द मटेरियल प्लस ऑफ, तो द मटेरियल क्या ऑफ है? नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन में मटेरियल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात पार्ट ए में क्या है? यह द नहीं होना चाहिए। आशा कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स को वीडियो को पॉज करके आप पूरे कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए।
तीसरा क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर has written many plays and some poetries। ये आपका नो एरर है, पार्ट डी है। ये आपका पार्ट सी है और ये आपका पार्ट जो है बी और ए पार्ट है। देखिए ये क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर हैज रिटेन मेनी प्लेज एंड सम पोएट्रीज। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा। हमने बताया है आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पढ़ाया है, वीडियो आप देख लीजिए, सब बात क्लियर हो जाएगी। हम बताए हैं कि अगर कोई भी वर्ड है अर्थात वह नाउन हो और उसके अंत में ERY, ARY, TION, AGE, HOOD, IC, ऐसे सफिक्स लगे हों, सफिक्स की बात कर रहा हूं, प्रत्यय, तो वह नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कही जाती है, अर्थात वह पूरी की पूरी भाववाचक संज्ञा कही जाती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल हम उसे फील करते हैं, चाहे वो सीन हो, चाहे वो देखी जा सकती हो या अनसीन हो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैंने बताया है कि यदि जिस वर्ड के अंत में इन सफिक्स का प्रयोग किया जाता है, उन वर्ड्स में यस, ईएस, वीईएस, या वावेल चेंज करके उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। अर्थात ये वर्ड्स लगे हुए नाउन अब्स्ट्रैक्ट है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म इन वर्ड्स को जोड़कर नहीं बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पोएट्रीज लिखा है, यदि पोएट्रीज को मैं सिंगुलर फॉर्म में बदलूं तो क्या होगा, POTRY, POE, ऐसे POETRY पोएट्री है। तो TRY ध्यान दीजिएगा, TRY भी इसमें होता है, TRY देखिए TRY भी अब्स्ट्रैक्ट है। तो जब अब्स्ट्रैक्ट है तो उसमें न तो यस, न तो ईएस, न तो वीएस, न तो वावेल चेंज करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, पोएट्री नहीं पोएट्रीज लिखा था, वाई को आई में ईएस जोड़ा था, अर्थात यह एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म बनता नहीं है, तो पोएट्रीज नहीं, क्या होगा, पोएट्री होगा। अर्थात पार्ट सी में क्या है, एरर है। देखिए एरर आपने फाइंड आउट कर लिया, पोएट्रीज नहीं होता है, क्या होता है, पोएट्री। क्यों, क्योंकि इसके अंत में TRY से कौन सी नाउन बनती है, अब्स्ट्रैक्ट, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज किस फॉर्म में होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, देखिए फ्रेंड्स, द जेंट्री ऑफ द टाउन
इनवाइटेड by the people, no error। ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, और ये जो आपका बी है और ये आपका ए है, पार्ट ए है। देखिए फ्रेंड्स, द जेंट्री, जेंट्री लिखा हुआ है, जेंट्री का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति। टाउन वाज इनवाइटेड बाय द पीपुल। अब कान से ध्यान दीजिएगा, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं, सम नाउन्स की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, मैं कुछ रेयर कंडीशन के नाउन्स की बात कर रहा हूं। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो देखने में सिंगुलर लगती हैं, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग की जाती हैं। भले ही उसमें आप यस और यस को ना देखते हो, यस को ना देखते हो, लेकिन वह नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स, इन नाउन्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जेंट्री को ही ले लीजिए, पीपुल है, कैटिल है। देखिएगा, जेंट्री है, पीपुल है, कैटिल है, कैवेलरी। देखिए कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब होता है पैदल सेना जो होती है। आप इसको ले लीजिए, जेंट्री है, किसान वर्ग। देखिए, ये कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो देखने में क्या लग रही हैं, सिमिलर, क्योंकि इसमें ये न तो यस लगा हुआ है, न तो यस, न तो वीएस। लेकिन ये जो नाउन्स हैं वो हमेशा किसका कार्य करती हैं, प्लूरल नाउन का कार्य करती हैं। और जब ये प्लूरल नाउन का कार्य करती हैं तो इनमें न तो आप यस लगाएंगे, न तो ईएस लगाएंगे। लेकिन यदि नाउन ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गई हैं तो वर्ब का प्रयोग इनके आधार पर ही होगा, अर्थात ये प्लूरल, तो वर्ब भी क्या जाएंगे, प्लूरल। देखिए जेंट्री है, ऑफ द पीपुल, ऑफ द टाउन। वाज लिखा हुआ है, तो यू नो वेल वाज इज ए सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। और जेंट्री क्या है, एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन किस फॉर्म में है, सिंगुलर में नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है। तो वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वह उसके सब्जेक्ट के साथ होता है। तो सब्जेक्ट आपका एक प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। अर्थात यहाँ वर्ब से एरर दे दिया है, लेकिन नाउन का ही चैप्टर दिया है, नाउन से ही एरर इसने पूछा है। तो यह नाउन प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। तो वाज क्या है, सिंगुलर, तो वाज का प्लूरल, वाज का प्लूरल बोलिए, तो वाज का प्लूरल होगा वर। अर्थात पार्ट बी में क्या है, एरर है, वाज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, द फर्स्ट इनिंग। देखिए इनिंग दिया है ऑफ द मैच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, और ये आपका
मैच। ए पार्ट है, ए आपका बी पार्ट है, ए आपका सी है, ए आपका पार्ट डी है। देखिए फ्रेंड्स, यहां भी नाउन की बात की गई है। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो देखने में प्लूरल होती हैं लेकिन यूज कैसे की जाती हैं, सिंगुलर। तो प्लूरल होंगी नाउन, यदि कोई नाउन में यस लगा है तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है, यस लगा है तो प्लूरल फॉर्म में होता है, वीएस लगा है तो प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन भले ये लगे हों, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं इनके रहने पर वह नाउन किस फॉर्म में होती हैं, सिंगुलर नंबर में होती हैं, सिंगुलर फॉर्म में होती हैं। जैसे देखिएगा, आपका है इनिंग नहीं होता है फ्रेंड्स, इनिंग्स होता है, जिसको कहते हैं क्रिकेट की एक पारी। क्रिकेट की एक पारी को बोलते हैं फर्स्ट इनिंग। देखिए इनिंग्स दिख रहा है यस, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर नंबर में है। इसी प्रकार से आप देखेंगे गैलोज। देखिए गैलोज, गैलोज का मीन्स होता है फांसी देने की टिकटी जो होती है, फांसी देने की टिकटी जो होती है, जहां पर नीचे जो फांसी हैंगिंग के लिए जो नीचे बनाया हुआ पटरा सा होता है, पटिया सा, उसी को बोलते हैं गैलोज। इसके बाद आप देखते हैं डार्ट्स। देखिए डार्ट्स, डार्ट्स का मतलब होता है एक बर्छी का गेम होता है, बर्छी का खेल होता है, जिसे ऐसे करके फेंका जाता है। स्कूल में ज्यादा लोग इस गेम को पसंद करते हैं। तो डार्ट्स उसका मतलब हुआ। आप अगला ले लीजिए बिलियर्ड्स। देखिए बिलियर्ड्स, ये अंडे का खेल होता है। देखिए इन नाउन्स में देख रहे हैं आप, यस है, यस है, यस है, यस है, यस लगा हुआ है। समझ में आ रहा कि ये प्लूरल है, लेकिन ये नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज की जाती हैं। और जब सिंगुलर नंबर में यूज की गई, यदि ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आई हैं, यदि किसके प्लेस पर आई हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पर आई हैं, तो इनके आधार पर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब वर्ब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होंगी, सिंगुलर होंगी, वर्ब भी क्या होंगी, सिंगुलर होंगी। देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा, तो वर्ब सिंगुलर होंगी और कभी इसमें से यस हटा देगा। जैसे यहां किया है, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज। देखिए वाज क्या है, सिंगुलर है, ये नाउन सिंगुलर है, वर्ब तो करेक्ट है, लेकिन इनिंग नहीं होता है फ्रेंड्स, होता क्या है, इनिंग्स। क्या होता है, इनिंग्स होता है। देखिए ये होगा, अर्थात पार्ट ए में क्या थी, एरर थी, पार्ट ए आपका रॉन्ग था, तो आप बनाएंगे क्या, इंप्रूव करेंगे, इनिंग नहीं इनिंग्स। फ्रेंड्स चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर, नोट डाउन करते चलिए फ्रेंड्स। यदि मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें फ्रेंड्स, जितना अधिक हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन आपका, माय फादर gave me a pair of binocular. My father gave me a pair of binocular on my birthday. देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट आपका सी रहा, ये आपकी नो एरर है जो पार्ट डी के रूप में आया हुआ है।
और ए आपका पार्ट ए रहा और ए वाला पार्ट आपका बी रहा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि कुछ ऐसे टूल्स, नाउन की बात कर रहा हूं मैं, टूल्स का मतलब होता है यंत्र। क्या होता है? टूल्स का मतलब यंत्र होता है। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं या कुछ ऐसे गारमेंट, कपड़े होते हैं, टूल्स या गारमेंट जिनके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? जिनके दो पार्ट होते हैं। वह नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, उसमें हमेशा यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बता दूं, सीजर्स, देखिए सीजर नहीं सीजर्स लिखा जाता है। बहुत ही यहां से इस नाउन से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजर्स कैंची, आप ट्राउजर्स भी ध्यान देते हैं, ट्राउजर्स, देखिए इसको पैंट पायजामा ट्राउजर्स होते हैं जो हम लोग पहनते हैं, तो सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया। अगला है ग्लास नहीं फ्रेंड्स, ग्लासेज, चश्मे की बात करिए दो पार्ट्स होता है। उसी प्रकार से बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर नहीं होता फ्रेंड्स, बाइनोकुलर्स होता है, क्योंकि इसमें भी दूरबीन, दूरबीन में भी कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। अर्थात जब दो पार्ट्स हो गए वो नाउन हमेशा क्या होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। तो सीजर्स कैंची, ट्राउजर्स, जो ट्राउजर्स हम लोग पहनते हैं, ग्लासेस चश्मा और बाइनोकुलर दूरबीन। इसी प्रकार से क्लीपर्स, क्लीपर्स फ्रेंड्स, क्लीपर्स का मतलब होता है बाल काटने वाली कैंची होती है। नोट कर लीजिएगा, बाल काटने की कैंची। कैंची इसी प्रकार से टंग्स होता है, देखिए टंग्स चिमटा जिसको बोलते हैं। शूज भी आप, शूज सॉक है, जिसके भी दो पार्ट्स होते हैं, हमेशा उसमें यस का प्रयोग किया जाता है। और यदि यह नाउन है, अर्थात ऐसे नाउन जिनके टू पार्ट्स होते हैं, यदि वह नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर आती है तो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। तो दो प्रकार से एरर, या तो इसमें यस नहीं लगाएगा या तो वर्ब से आपको एरर देगा। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है, कैसे एरर दिया गया है। तो माय फादर गेव मी, मेरे पिता ने मुझे दिया क्या है? पेयर ऑफ बाइनोकुलर। तो इनका सिंगुलर, इनका प्लूरल फॉर्म, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनता, ये अलग प्लूरल होती हैं, लेकिन ए पेयर और पेयर्स दो प्रकार से, ये ए पेयर लगाएंगे तो यह नाउन सिंगुलर होगी, लेकिन हमेशा यस लगेगा, यस नहीं हट पाएगा, इसी सेंस आएगा। अगर हम पेयर्स लगाते हैं तो ये प्लूरल तो होगी ही होगी, लेकिन हर कंडीशन में इनमें आपको यस ऐड करना है। देखिए बाइनोकुलर है, बाइनोकुलर नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? बाइनोकुलर्स होना चाहिए। देखिए ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन्स के एरर हैं। तो इतनी नाउन्स हैं, और भी नाउन्स हैं, तो ये हमेशा किस पार्ट नंबर में होती है? प्लूरल नंबर में होती है। क्यों? क्योंकि इनकी कितने पेयर्स होते हैं? दो पेयर, चाहे वो टूल्स हो, चाहे कोई यंत्र हो, चाहे वो कोई गारमेंट्स हो। यदि उसके टू पार्ट्स हैं तो उसमें हमेशा ऐड होगा, चाहे ए पेयर लगा हो चाहे पेयर्स लगा हो। तो पेयर्स लगने पर भी ये इसी नंबर में आएगा, अर्थात यस ही लगा रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से यस हट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे ए पेयर लगा हो तब भी ये नाउन प्लूरल, पेयर्स लगा हो तब भी ये नाउन प्लूरल, या नहीं भी लगा हो तब भी ये नाउन प्लूरल नंबर में ही होंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर। देखिए फ्रेंड, इन मॉडर्न एज, इन द मॉडर्न एज पार्ट ए है,
20 miles are not, पार्ट बी है लॉन्ग डिस्टेंस, पार्ट सी फ्रेंड्स है नो एरर। देखिए इसमें क्या है, कहां से ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी सेंटेंस में सर्टेन निश्चित डिस्टेंस का प्रयोग किया गया हो, निश्चित दूरी हो, सर्टेन अमाउंट हो, कोई निश्चित मुद्रा हो, सर्टेन हाइट हो, सर्टेन पीरियड हो, सर्टेन डिस्टेंस हो, सर्टेन अमाउंट हो, सर्टेन हाइट हो, सर्टेन पीरियड हो। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई निश्चित दूरी, मुद्रा, ऊंचाई, समय का प्रयोग किया गया है और इनके पहले नंबर का भी प्रयोग है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, तो फ्रेंड्स ये नाउन भले इसमें आप यस देख रहे हैं, यस देख रहे हैं या वीएस लगा हुआ देखें, लेकिन फ्रेंड्स ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती हैं, सिंगुलर नंबर में यूज की जाती हैं। यदि ये नाउन्स सब्जेक्ट के प्लेस पर आई हुई हैं तो वर्ब भी उसी के अनुसार यूज होगा, अर्थात वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो देख रहे हैं इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स आर दिया है, बताइए 20 माइल्स, माइल्स का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है 20, अर्थात ये निश्चित दूरी दिया गया है। जब निश्चित दूरी हो तो भले इसमें यस लगा हुआ है, दिख रहा है प्लूरल, लेकिन है क्या सिंगुलर, तो जब सिंगुलर है तो आर नहीं, क्योंकि आर तो प्लूरल वर्ब है ना, तो आर का सिंगुलर क्या होगा फ्रेंड्स, इज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी में क्या थी, एरर थी, आपका आर नहीं होगा, आपका इज होगा। फ्रेंड्स ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Friends, when I passed through the forest, I saw some deers running in the field। फ्रेंड्स ये आपका नो एरर है, और डी है। ये वाला फ्रेंड्स आपका सी हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका पार्ट ए हो गया। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और बता दूं, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जैसे डियर, हमने बताया आपको है डियर, डियर सही है, कभी भी डियर्स नहीं लिखा जाता है। उसी प्रकार से सीप करेक्ट है, कभी भी आप सीप्स नहीं लिख पाएंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स कैटल करेक्ट है, कभी भी आप कैटल्स नहीं लिख पाएंगे। देखिएगा ये आपका रंग है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स पीपुल, ये आपका करेक्ट है, जनता के सेंस में, पीपुल्स जनता के सेंस में नहीं लिखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं इसमें यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सेंटेंस देखिए
डियर्स, सम डियर्स लिखा हुआ है। तो डियर्स फ्रेंड्स कभी नहीं होता है, क्योंकि ऐसी नाउन्स होती हैं जिनमें यस और यस का प्रयोग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, डियर होगा। क्या होगा, डियर होगा, न कि डियर्स होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। Cattles are grazing in the field, और ये पार्ट आपका नोयर था। पार्ट डी, पार्ट सी और पार्ट बी है और पार्ट ए है। फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया कैटल्स नहीं, कैटल लिखी जाती है। और ध्यान दीजिएगा, कैटल एक ऐसी नाउन है जो हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग की जाती है। इस नंबर में प्लूरल नंबर में प्रयोग की जाती है। तो कैटल्स फ्रेंड्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, कैटल होगा। देखिएगा, चलते हैं फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स I have some nice furnitures। ये आपका नो एरर है फ्रेंड्स। ये पार्ट डी है, ये पार्ट सी है, ये पार्ट आपका बी है और ये पार्ट आपका ए है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि ऐसी नाउन, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंत में ARY, ERY, TY, IC, यहाँ देखिए URE, HOOD, AGE ऐसे सफिक्स लगे होते हैं। इनमें कभी भी यस, ES, VS का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज की जाती हैं। देखिए आई हैव सम नाइस फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स फ्रेंड्स नहीं होता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं फ्रेंड्स, तो आप हमेशा फर्नीचर ही लिखेंगे, नॉट फर्नीचर्स। तो पार्ट सी में एरर थी। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, मेरा पढ़ाया गया यदि आपको पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स मेरा सपोर्ट करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।